Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. Praise the Lord! यीशु के सुंदर और महान नाम में मैं आप सबको इस बहुत खास अभिषेक प्रोग्राम आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की मौजूदगी हम सब के बीचों बीच है और परमेश्वर की आत्मा हम सबको बढ़ाने के लिए तैयार है। आइए हम प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हुए इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में तो सुंदर है, अच्छा है, भला है। इन सारे भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ जो इस वक्त मुझे देख पा रहे हैं, मुझे सुन पा रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ तुझे इन सब के जीवनों के लिए। धन्यवाद परमेश्वर। और मैं ये घोषणा करता हूँ कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा इन सब के जीवन में आज एक अलग बदलाव होगा। ये अपने जीने का मकसद और मतलब समझ पाएंगे और एक फुलफिल्ड लाइफ जिएंगे, एक भरपूरी का जीवन जिएंगे। यीशु ने कहा कि मैं आया हूं ताकि तुम जीवन पाओ और ये जीवन भरपूरी से जी पाओ। और आज जैसे ये अपना विश्वास इस वचन के साथ मिलाते हैं, इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता। धन्यवाद देते हैं पिता उन अनगिनत गवाहियों के लिए जो तू इनके जीवनों में कर रहा है। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। वाओ, लास्ट टाइम हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे और वो था सुसमाचार के साथ सहभागिता। आज उसी मैसेज का नेक्स्ट पार्ट है। तो जस्ट इन केस अगर आपने पहला वाला भाग नहीं देखा है, आप हमारे YouTube चैनल में जा सकते हैं और वहाँ पर जाकर आप ये पार्टनरशिप विद द गॉस्पेल, सुसमाचार के साथ सहभागिता वाला वीडियो देख सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इस मैसेज को अच्छे से समझें। प्रेज गॉड। नाउ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप बहुत इम्पोर्टेंट हो और आपका जीवन बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस पृथ्वी में सिर्फ खाना खाने के लिए या दूसरों को खिलाने के लिए नहीं हो, सिर्फ अपना जॉब करने के लिए नहीं हो। आपके जीवन में एक मकसद है और आपके जीवन का एक मतलब है। नाउ इस बात को जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब आप मसीह में आए हो, आपको सिर्फ आत्मा का उद्धार ही नहीं मिला, आपको एक जीने का मतलब मिला। वो आपके जीवन में एक जीने का मकसद भी लेकर आया है। आपका जीवन वैल्यूएबल है। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत से लोग जब वो पृथ्वी को छोड़कर चले जाते हैं, बहुत दिन बाद पता लगता है कि अरे वो तो चला गया था, उसकी तो मृत्यु हो गई थी। मतलब उसका पृथ्वी में रेलेवेंस इतना कम था कि उसके होने या ना होने से ज़्यादा कुछ बदला नहीं। चीज़ें वैसे ही आगे बढ़ती गई। आपका जीवन परमेश्वर का वासस्थल है। आपका जीवन परमेश्वर का प्लेटफॉर्म है। यीशु ने कहा कि मैं और पिता वास करने आएंगे। वास करने मतलब आपका जीवन परमेश्वर अपना हेडक्वार्टर बनाता है आपके जीवन को। आपके जीवन के द्वारा वो अपनी उपस्थिति इस पृथ्वी में कायम करता है, आपके द्वारा। प्रेज गॉड। कितने ज़्यादा हम आशीषित हैं और सौभाग्य से भरे हैं कि हम सबको परमेश्वर ने अपना वासस्थल बनाया। ये सौभाग्य अब्राहम के पास नहीं था, ना ही दाऊद के पास था।
उनके पास सिर्फ पवित्र आत्मा का अभिषेक था, और आज हमारे पास खुद पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। वो हम में जीता है, वास करता है, हम में चलता है, हमारे द्वारा कार्य करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। नाउ ये बात जानना बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर ने आपको जीने का एक मतलब दिया। मतलब आप अब जो जीवित हो, परमेश्वर के लिए जीवित हो, उसके एक मतलब के लिए जीवित हो। और उसने आपको जीने का एक मकसद भी दिया कि अच्छा ये एक कार्य है जो आपको पूरा करना है। आपका जीवन अभी इम्पोर्टेंट हो चुका है। आपका जीवन पहले जैसा नहीं है, आपका जीवन इम्पोर्टेंट है। एंड इस मकसद को आपके जीवन के द्वारा पूरा करना है। परमेश्वर का एक मकसद है। और ध्यान दीजिए, ये मकसद, इस मकसद के बारे में दो बातें मैं आपको बताऊंगा। ये मकसद सबसे पहले छोटा मकसद नहीं है, बहुत बड़ा मकसद है। और दूसरा, ये मकसद सुसमाचार से जुड़ा हुआ है, एकमात्र सुसमाचार से जुड़ा हुआ है। प्रेज गॉड। आप किसी भी फील्ड में बुलाए जा सकते हैं। आप किसी भी फील्ड में कुछ एक्सलेंट करने के लिए परमेश्वर के द्वारा बुलाए जा सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे इस बात को जानना इम्पोर्टेंट है कि वो जो मकसद है सीधा सीधा सुसमाचार को इम्पैक्ट करेगी। सुसमाचार को आगे बढ़ाने के लिए आपका एक दायित्व होगा, आपका एक योगदान होगा जो आपके बगैर पूरा नहीं होगा। प्रेज गॉड। नाउ अगर हम पुराने नियम को देखें, उस समय उन इज़राइलियों का जीवन परमेश्वर के भवन के ओर रहता था। मतलब उनका जीवन शैली, इनफैक्ट अगर आप आज के समय वहाँ इज़राइल में जाएंगे या तो जरूर आप देखेंगे कि जो टेम्पल के आसपास सब लोगों ने उनका घर इस तरीके से बनाया हुआ है। यहाँ की उनके कब्र भी उसके आसपास है, घेरे हुए हैं। प्रेज गॉड। इसका क्या अर्थ है ना? वो लोग इन बातों को समझ गए थे कि हमारा जीवन, हमारा जीना, हमारे जीने का मकसद और मतलब सब कुछ परमेश्वर के इर्द गिर्द है, और इसी में हम सब की समृद्धि है, इसी में हम सब की बढ़ोतरी है, इसी में हम सब की संपूर्णता है। एग्जैक्टली। बट वे उस समय जो कर रहे थे वो एक छवि था जो होने वाला है। आज इस पृथ्वी में परमेश्वर एक बहुत बड़ा कार्य कर रहा है, और वो कार्य है जिंदगियों को बदलना। और जिंदगियों को बदलना, लोगों को अंधकार से निकालकर ज्योति में ले आना, लोगों को अंधकार से छुड़ाकर अंधकार के गुलामी से छुड़ाकर ज्योति के आजादी में ले आना, जो एकमात्र सुसमाचार के द्वारा संभव है। एकमात्र सुसमाचार के द्वारा। ध्यान दीजिए, लास्ट वीक हमने एक वर्स पढ़ा था जो कहता है कि सुसमाचार परमेश्वर का एकमात्र सामर्थ है जो लोगों को बचा सकता है। ये एकमात्र सामर्थ है जो लोगों को बचा सकता है। नाउ ध्यान से सुनिए, आप उन लोगों के बीच में क्यों हैं जिन लोगों के बीच में हैं? आपका जन्म इस समय इन परिवार में, इन लोगों के बीच में क्यों है? उसका सिर्फ एकमात्र कारण है, और ये मेन कारण है, और वो ये है कि आपके द्वारा इस समय में जीने वाले लोग, आपके आस पड़ोस में जीने वाले लोग सुसमाचार की गवाही आपके जीवन के द्वारा प्राप्त कर पाए। सुसमाचार उनके जीवन में आपके द्वारा पहुंच पाए। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड।
कितना 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 बड़ा सौभाग्य है कि हमारे द्वारा किसी का जीवन बच सकता है। और ये सौभाग्य के साथ साथ एक जिम्मेदारी भी है, एक जिम्मेदारी भी है कि हमारे हाथ, हमारे जीवन के ऊपर परमेश्वर ने उन लोगों के जीवनों के लिए भरोसा किया। जितने आप इंपॉर्टेंट हो परमेश्वर के लिए, वे लोग भी इंपॉर्टेंट है जो आपके आस पड़ोस में है। आस पड़ोस का मतलब ये नहीं कि आपका एड्रेस के पास है। आप मान लीजिए आप कहीं पे जॉब करते हैं और आपके कोलीग्स हैं, किस पर्पस से वो आपके कोलीग्स हैं? किस पर्पस से वो आपका बॉस है या आपका सबऑर्डिनेट है? किस पर्पस से आपके साथ वो कार्य कर रहे हैं? ऑफ कोर्स कि हाँ, एक काम है जो हमें एक साथ करना है, बट और एक पर्पस है जो कि सबसे प्रथम और सबसे इंपॉर्टेंट पर्पस है, वो है सुसमाचार। कि आपके पास जो है वो खजाना उस तक भी पहुंच पाए। एंड ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट है कि इस सुसमाचार को जो आपके हाथ सौंपा गया है, आप इसमें हिस्सेदारी लें। प्रेज गॉड। नाउ 3 तरीके हैं, 3 मुख्य तरीके हैं। नाउ जब मैं कहता हूँ 3 तरीके हैं, ये वो प्रकाश है जो प्रभु ने मुझे दिया है और मैं आपको दे रहा हूँ। ये कोई 3 नियम जैसा नहीं है, परंतु 3 मेन तरीका है कि हम सुसमाचार के साथ किस तरीके से हिस्सेदारी कर सकते हैं। जो सबसे प्रथम है वो है आत्मिक तरीका। आत्मिक तरीका का मतलब है आत्मा में प्रार्थना करना। सुसमाचार का फैलाव सिर्फ प्रचार करके नहीं होता। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊं, सुसमाचार को जब हम प्रचार करने जाते हैं, बहुत बार ऐसा होता है प्रचार करने से पहले ही लोग उद्धार पा लेते हैं, यीशु के नाम को महिमा देना शुरू करते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक आत्मिक कार्य भी रहता है। That is true, आपने ऐसे गवाहियां सुनी होंगी कि अचानक से किसी ने यीशु को देख लिया और विश्वास करने लग गया। किसी एक की प्रार्थना थी उसके पीछे, ऐसे ही नहीं। परमेश्वर अपने लॉस को, अपने नियम को ऐसे ही उल्लंघन नहीं करता। उसे किसी की ज़रूरत होती है, किसी की मध्यस्थ की ज़रूरत होती है कि वो इंटरफेयर करे किसी के जीवन में। ऑफ कोर्स ये उसका इच्छा होता है और ये इच्छा सबसे पहले वो किसी के हृदय में डालता है और वो व्यक्ति इसके बारे में प्रार्थना करता है। पुराने नियम में भी आप देखेंगे कि परमेश्वर जो करना चाहता था, पहले नबियों को बोलता था और नबी को अपने साथ इन्वॉल्व करता था उन सारी चीज़ों में, चाहे इब्राहिम हो या नोआ हो या सैमुअल हो, कोई भी प्रॉफिट। परमेश्वर अकेले इस पृथ्वी में दखल अंदाजी नहीं करता था, एक इंसान को इन्वॉल्व करके, अपने प्रॉफिट को इन्वॉल्व करके वो करता था। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। जिसके आत्मा को आप जीतना चाहते हो, क्या गारंटी है कि वो उस सुसमाचार को सुनने के बाद विश्वास करेगा? क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। हर एक इंसान एक फ्री विल्ड, एक स्वतंत्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति है। एंड परमेश्वर के कार्य में कोई फोर्स नहीं होता। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं और एक व्यक्ति अगर डर के मारे विश्वास भी कर ले, उसका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। परमेश्वर के कार्य में स्वेच्छा होती है, इच्छा होती है, खुद की इच्छा होती है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का प्रभाव उनके जीवन के ऊपर हम उंडेल रहे होते हैं।
परमेश्वर का इन्फ्लुएंस, बाइबल कहती है कि इंसान आत्मा है और परमेश्वर का इन्फ्लुएंस उसे बुद्धिमत्ता देती है। हर वो चीज, हर वो ताकत, ध्यान दीजिए, जो उसे विश्वास करने से रोक सकती होती, वो सारी ताकत टूट जाती है। इस बात का ध्यान दीजिए, कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में नरक को देख के नहीं कहेगा कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है। कोई भी व्यक्ति अपने सही दिमाग में ऐसा नहीं कहेगा। और परमेश्वर ने तो हम सबको अपने छवि के अनुसार बनाया है, अपने जैसा बनाया है। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, एक इंसान के ऊपर से शैतान का जो पकड़ है वो छूट जाता है। उसका हृदय तैयार होता है कि जब ये सुसमाचार उसे सुनाया जाएगा तब वो इस सुसमाचार को स्वीकार करेगा, हृदय के साथ स्वीकार करेगा। वो इस सुसमाचार को ना नहीं बोलेगा। और बहुत बार इस तरीके के मध्यस्थ के प्रार्थना हमें लंबे समय के लिए करना पड़ता है। हाल ही में 1-2 साल पहले गवाही आई थी कि एक व्यक्ति जिसके लिए 9 साल तक प्रार्थना किया गया कि ये उद्धार में आए, ये प्रभु को जाने, परंतु वो जान नहीं रहा था। 9 साल बाद उसने अपना हृदय प्रभु यीशु मसीह को दिया। और इस वक्त जो उसने दिया, उसे प्रचार करने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर से ही उसे कुछ हुआ कि वो आके बोला, क्या मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ूंगा, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, कहाँ है तुम्हारा चर्च, मुझे भी जाना है वहाँ पे, मैं भी संगति करूंगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। सो प्रार्थना सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। बट प्रार्थना तक हमें सीमित नहीं रहना। नंबर 2 है एक्टिवली इन्वॉल्व होना सुसमाचार के कार्य में। अब एक्टिवली इन्वॉल्व होने का क्या मतलब है? ऑफ कोर्स मैं अपने आस पड़ोस के सबसे मैं सुसमाचार को प्रचार करने के लिए मैं एफर्ट्स करता हूँ। और एक्टिवली का मतलब है कि मैं प्लान करता हूँ, पवित्र आत्मा के साथ समय बिताते हुए मैं उन योजनाओं को निकालता हूँ कि किस तरीके से मैं सुसमाचार को उन लोगों तक पहुँचाऊँगा। अगर आपके पास कोई प्लान नहीं होगा वो कभी पूरा भी नहीं होगा। आपका वो दोस्त है, आपका वो कोलीग है, क्या आपके पास कोई प्लान है? अगर नहीं है, अगर आप बना नहीं पा रहे, पवित्र आत्मा तो है आपके पास, पवित्र आत्मा के पास एक प्लान है। अगर आपके पास नहीं है तो पवित्र आत्मा के पास है। तो उस प्लान को समझिए कि क्या वो पवित्र आत्मा का प्लान है और उसमें आप जुड़ जाइए, प्रार्थना के साथ उन प्लान्स को पूरा कीजिए। अब और एक चीज होती है ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ इवेंजलिज्म। ऑर्गेनाइज्ड वे मतलब कि जैसे चर्च में अलग अलग चीजें होती है। फॉर एग्जाम्पल, ये प्रोग्राम हो रहा है, ये आपका दायित्व है कि आप दूसरों को इस प्रोग्राम के प्रति अवेयर करें कि अच्छा ये प्रोग्राम होगा, इसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। इट्स इम्पोर्टेंट, इट इज इम्पोर्टेंट। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि ओके, जब पास्टर लाइव आएंगे या जब पास्टर का मीटिंग होगा, ऑनलाइन मीटिंग हो गया, चर्च सर्विस होगा, मैं इस मीटिंग में जुड़ा होऊंगा। ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ पास्टर जायन का प्रोग्राम नहीं है या तो एओजेड चर्च का प्रोग्राम नहीं, ये आपका प्रोग्राम है। मतलब आपको इसमें हिस्सेदारी लेनी है कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो। कोई भी प्रोग्राम का सक्सेस इस बात से नहीं होता कि ओके पास्टर जी टीवी में आ गए हैं, प्रेज गॉड, ये सक्सेस है। ये सक्सेस नहीं है। सक्सेस तब होगा जब ये मैसेज उन तक पहुंचेगा जिन तक ये पहुंचना चाहिए, और फिर पहुंचने के बाद विश्वास से मिलके उनके जीवन में परिवर्तन होगा। दैट इज अ फ्रूट। और इस कार्य में आपको जुड़ना है। जिस दिन ब्रॉडकास्ट होता है, ओके वेडनेसडे इसको ब्रॉडकास्ट होता है, सो डू आई प्रे, आई नीड टू प्रे, मुझे प्रार्थना करना है, मुझे प्रार्थना करना है वेडनेसडे, क्योंकि वेडनेसडे में प्रोग्राम आएगा तो मैं प्रार्थना करूंगा इस वेडनेसडे के लिए। देन मैं इन्वॉल्व होऊंगा इस चीज़ को कामयाब बनाने के लिए, क्योंकि जो लोग मेरे आस पास हैं, मसीह में मेरे भाई हैं, या तो वे लोग जो अभी तक मसीह में नहीं हैं बट हाँ वो जानते, उनको मैंने प्रचार किया है, उनको मैंने बोला है
यू इनवाइट देम कि आओ इस प्रोग्राम को देखना, आओ इस चीज में इन्वॉल्व होना। क्या आप जानते हो जब आप ऐसा करोगे, पवित्र आत्मा के साथ ये कार्य करोगे, पवित्र आत्मा इस चीज में इन्वॉल्व होगी। बहुत बार ऐसी गवाही होती है कि लोग कहते हैं कि मुझे पता नहीं मैं कैसे आया। इसी दिन मैं कहीं पे जाने वाला था, वो कैंसिल हो गया और मैं आ गया, अब मैं यहाँ पे हूँ, मुझे चमत्कार मिला। प्रेज गॉड। किसी का विश्वास उसके पीछे था, किसी की प्रार्थना उसके पीछे थी। कहीं पे तो कैंसिल हुआ, ओके, स्वर्गदूत इसमें इन्वॉल्व थे कि उसे पकड़ के यहाँ पे लाने की जरूरत पड़ी, बट उसमें भी एक व्यक्ति को इस्तेमाल किया गया। एक व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति आप नहीं बनना चाहते कि परमेश्वर कहे कि ओके, ये मेरा पुत्र है, इसके ऊपर मैं भरोसा कर सकता हूँ। परिपक्वता का एक साइन होता है, एक लक्षण होता है परिपक्वता का, मतलब ग्रोथ का। वो ये होता है कि परमेश्वर आपके भरोसे दूसरों को रखना शुरू करता है। क्या आपके भरोसे किसी और को रखा जा सकता है ना? आपका ही परिवार का व्यक्ति हो, अगर बायोलॉजिकली आपका ही परिवार का व्यक्ति हो वो तो आसान है। अगर वो आपके परिवार से नहीं हो, कहीं और से हो, क्या आप उसे अपना मान सकते हो, ये जानते हुए कि वो भी यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया गया, आप मसीह में आपका भाई है। जब आप मैच्योर होते हो, परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा दूसरों के लिए आपके ऊपर भरोसा करता है कि हाँ, इसके वजह से इसके आसपास के लोग भी सही रहेंगे, इस एक व्यक्ति के वजह से। सो दैट वाज सेकंड, एक्टिवली इन्वॉल्व होना। नाउ नंबर थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर थर्ड, वो है अपने फाइनेंसेस को इन्वॉल्व करना। अपने फाइनेंसेस को, अपने धन को, अपने फाइनेंसेस को इन्वॉल्व करना। और यहाँ पे मैं एक वर्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज लॉर्ड। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 20 and 21। 20 से पढ़ेंगे। ये कहते हैं, बट ले अप yourselves treasure in heaven, where neither moth nor rust doeth corrupt, and where thieves do not break through nor steal। कहते कि अपना धन स्वर्ग में बटोरो, अपना धन स्वर्ग में बटोरो। और धन अगर तुम स्वर्ग में बटोरोगे, वो धन कभी भी नष्ट नहीं होगा, उसकी चोरी नहीं होगी, ना ही उस धन में दीमक लगेगा। Verse 21, for where your treasure is, there will your heart be also। जहाँ पे तुम्हारा धन जाता है, वो वहीं पे जाता है जहाँ पे तुम्हारा हृदय है। इसका अर्थ क्या है? जिसका हृदय जूते खरीदने में है, उसका धन जूते खरीदने में जाता है। जिसका हृदय फोन खरीदने में है, उसका मेजर धन फोन खरीदने में जाता है। कपड़े खरीदने में जिसका हृदय है, उसका धन कपड़ों में जाता है। किसी का हृदय है मुझे घूमना है, तो मैक्सिमम उसका सेविंग सब कुछ घूमने में जाता है। ये कहते हैं कि जहाँ पे तुम्हारा हृदय है, वहीं पे तुम्हारा धन जाएगा। उसके बाद कहते हैं कि अपना धन स्वर्ग में बटोरो। स्वर्ग में हम अपना धन कैसे बचा सकते हैं? वो धन जो अभी हमारे पास पृथ्वी में है, जब हम उस धन को स्वर्ग के कार्य में लगाते हैं, जब हम इस धन को स्वर्ग के कार्य में, स्वर्ग के कार्य मतलब इस सुसमाचार के कार्य में लगाते हैं। और जब मैं कहता हूं कि अपने धन को सुसमाचार के कार्य में लगाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा हमें अपना दशवांश चर्च में देना चाहिए। एक बच्चा अपना दशवांश देता है, अगर वो पिता को ये कमिटमेंट नहीं दे सकता, अगर अपने पिता को वो ये कमिटमेंट की 10वां अंश नहीं दे, वो बेटा ही नहीं है।
डू यू अंडरस्टैंड दैट? तो जब मैं कह रहा हूं कि हमें सुसमाचार के कार्य में फाइनेंशियली जुड़ना है, इसका क्या अर्थ है? यह हम सबका परिवार है, आत्मिक परिवार है, और यह आत्मिक परिवार एक साथ मिलकर इस पृथ्वी में कुछ कर रहा है, इस पृथ्वी में कुछ कर रहा है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन में शुभ संदेश चैनल है, फ्री में नहीं आया, इसके पीछे परमेश्वर के संतान हैं, और ये जो प्रोग्राम्स आप देख रहे हो ये फ्री में नहीं आया। ये जो बड़े बड़े क्रूसेड्स होते हैं या तो कोई भी एक्टिविटी होता है, ये फ्री में नहीं होता। हर एक के पीछे धन होता है, और ये जो धन है परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है कि उसके पुत्र जिनको परमेश्वर ने बढ़ाया है वे सब इसमें हिस्सा ले। ना एक बात बोला, जिनको परमेश्वर ने बढ़ाया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति कहेगा मेरे को तो बढ़ाया नहीं है। नो, मान लो 4 भाई हैं और घर में एक काम करना है, तो चारों भाई मिलके उस कार्य में अपना धन देते हैं। उसमें से अगर एक बोले कि नहीं मुझे नहीं देना, तो वो जो एक कह रहा है कि मुझे नहीं देना, वो एक बैड ब्रदर है, वो एक अच्छा अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ रहा। इन द सेम मैनर देयर इज अ वर्क ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार का कार्य है, एंड इस कार्य में आपको बोना, इस कार्य में आपको देना इस तरीके से इंपॉर्टेंट है जैसे कि आपके खुद के परिवार का कार्य हो। इनफैक्ट पिता अगर आपका है और पिता के घर में कुछ हो रहा है, पिता के गॉड इज योर फादर एंड दिस किंगडम इज योर्स, ये राज्य आपका है, इक्वली द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर्स। उसी तरीके से जिम्मेदारी भी आपकी है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। अगर हम देखेंगे उस समय जब यीशु सुसमाचार का प्रचार शुरू हुआ था, लोग अपने जमीन बेचकर प्रेरितों के कदमों में ले आते थे ताकि इस धन से सुसमाचार का प्रचार हो पाए। ध्यान दीजिए, ऐसा एक व्यक्ति जिसके लिए सुसमाचार इंपॉर्टेंट है और जो सुसमाचार के लिए देता है, ऐसा एक व्यक्ति स्वर्ग में अपने लिए धन बटोरता है, ऐसा धन और ऐसा पुरस्कार जिसको कोई छीन नहीं सकता। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Okay, anyways, मुझे यकीन है कि आपके अंदर एक अलग तरीके का जुनून जागा है इस सुसमाचार के प्रति। आपके जीवन में जो परमेश्वर ने उद्देश्य, मकसद और मतलब दिया है, उसे वेस्ट ना होने दे। पूरे जोश के साथ सुसमाचार में जुड़ जाए। प्रेज गॉड। ये समय है, मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, और जैसे मैं प्रार्थना करता हूं, आप अपने ऑफरिंग्स को रिलीज कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं और मैं डिक्लेयर करता हूं इनके जीवन में कि इनका जीवन वेस्ट नहीं जाएगा। ये लोग फलवंत है और सही रीति में फलवंत है। इनके हाथ ये सुसमाचार फैलता है, राज्य बढ़ता है इनके द्वारा। धन्यवाद पिता, और तेरे अनुग्रह में ये बढ़ते जाते हैं, तेरे आशीषों में ये बढ़ते जाते हैं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमेन। This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.